इसी अध्याय में हम लोग आगे चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव है, इस पे एक बलयुग्म कार्य कर रहा है। ये कैसे है कि ये जो क्षेत्र होता है बेटा, ये दो प्रकार का होता है। इसको कहते हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र और दूसरा कहते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। वह है विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल का जो प्रभाव होता है वो एक समान होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। और वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर ये जो किसी आवेशित कण पर जो बल कार्य करता है वो भिन्न भिन्न होता है, तो उसको कहते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। क्योंकि ये हम असमान नहीं, ये समान विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बिंदु आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहला चैप्टर है आवेश का। तो ये मान लेते हैं कोई विद्युत द्विध्रुव है AB ये, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र ये कैपिटल E है। इसमें ये क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो हम देखते हैं कि जो आवेश प्लस Q है, इस पे एक बल F1 कार्य कर रहा है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है, और इसमें जो माइनस Q आवेश है, चार्ज है, उस पे ठीक उतने ही परिमाण का एक दूसरा बल कार्य कर रहा है विपरीत दिशा में, यानी क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। F बराबर माइनस Q। चूंकि दोनों बल का परिमाण एक समान है और दिशा विपरीत है, अतः जो द्विध्रुव है उस पे एक बलयुग्म कार्य करेगा, और वह बलयुग्म जिस पे भी कार्य करे, यानी द्विध्रुव पर कार्य कर रहा है तो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा। अगर द्विध्रुव स्वतंत्र है तो वो उसको घुमाएगा, यानी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करेगा या साम्यावस्था में लाने का प्रयास करेगा, इस तरीके से। तो यहाँ देख लेते हैं बेटा, सबसे आसान तरीका ये कि माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को संतुलन की अवस्था से विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाकर छोड़ दिया जाता है। ये हमने छोड़ दिया। तब माना प्लस Q पर एक बल F1 कार्य कर रहा है क्षेत्र की दिशा में, तथा दूसरा बल F2 विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण जो द्विध्रुव AB आपका है उस पे एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। हमने वही बताया था कि तब द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं, तो टाउ बराबर बल का मतलब यहाँ पे दोनों बल हम नहीं लेंगे, सिंबल केवल एक बल लेते हैं, चाहे F1 ले लेते हैं चाहे F2 ले लेते हैं, उनका केवल मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं। और दूसरा है यानी बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब हमको अब यहाँ BC से मतलब है, और BC ज्ञात करने के लिए बेटा हम एक चीज यहाँ आ जाते हैं कि ये अब त्रिभुज, यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है BAC, उसकी चर्चा कर देते हैं। त्रिभुज BAC में साइन थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका दिया हुआ BC, हम BC कर देते हैं, बटे कर्ण का मतलब AB, हम AB यहाँ लिख देते हैं बेटा। अब ये ध्यान से देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। BC रहने दीजिए, यही लंबवत दूरी है, यही हमको फाइंड करना है, प्राप्त करना है। अब AB का मान यहाँ पे देख लेते हैं। AB की पूरी माप यानी द्विध्रुव की लंबाई अर्थात 2L, तो यहाँ हम कर देते हैं 2L। किसी बुक में 2D लिखा होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, वही चीज है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम BC का मान ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तब BC बराबर क्या होगा बेटा, ये जो 2L है, 2L का साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2L इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा, ये चीज आपका हो गया यहाँ पे। अब ये तो सिर्फ लंबवत दूरी हो गई। अब यहाँ आ जाते हैं, तब यहाँ जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बल में से एक बल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या QE इनटू, और ये BC बल यहाँ दिया हुआ, BC के स्थान पे हम क्या करेंगे 2L इंटू साइन थीटा, ठीक है, 2L इंटू साइन थीटा, ठीक।
यहाँ हम कर देते हैं, ये हो गया 2l साइन थीटा, ये हो गया। अब आ जाते हैं टाउ बराबर, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा 2ql अलग कर लेते हैं, ये 2ql ऐसा हम करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि एक मेथड है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको हम किसी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2ql अलग कर लेते हैं, बचा e और साइन थीटा, इसको हम एक साथ कर देते हैं अलग, e साइन थीटा, ये आपका हो गया। हम यहाँ आ जाते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ गया, p द्विध्रुव आघूर्ण, यानी p बराबर होता है 2ql, तब टाउ का मान क्या हो जाएगा बेटा, जब टो का मान हो जाएगा, यहाँ हम कर देते हैं क्या, p कर देते हैं, यहाँ पे e साइन थीटा हमारा बचा हुआ है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये चीज आपका हो गया। यही बलयुग्म यानी द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का सूत्र है। अब आगे हम आ जाते हैं कि इसके मेन पार्ट भी हैं, मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ये मेन पॉइंट है क्या। नंबर 1, मान लेते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हम ले लें, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, यानी तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा, इसका मान होगा 1, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तब यहाँ हम आ जाते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये PE गुणे यहाँ साइन 90 डिग्री है, हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 90 का मान 1 हो गया, 1 कर देते हैं। अब ये टाउ बराबर हो गया आपका PE, ये सबसे अधिकतम यानी मैक्स यानी मैक्सिमम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आ गया। पुनः यहाँ आ जाते हैं हम लोग, पुनः दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि यदि ये जो थीटा है इसको हम 0 डिग्री ले लें, तब क्या होगा, तो टाउ बराबर यहाँ पे आ जाते हैं, ये चीज आपका है PE गुणे साइन 0 डिग्री, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये मिनिमम होगा ऐसी स्थिति में कि साइन 0 का मान 0, तो ये हो जाएगा PE इंटू 0, तब टाउ बराबर यानी मिनिमम क्या हो जाएगा, न्यूनतम 0, ये चीज आपका हो गया। अब बेटा इसको आप एक बार फिर समझ लीजिए। मान लेते हैं एक समान कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें जो विद्युत द्विध्रुव है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है, और हम जानते हैं पहले से जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी लंबाई 2l होती है। अब उसको क्या कर देते हैं कि थीटा कोण घुमा करके हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो हम इस पे देखते हैं कि 2 बल कार्य करता है, ये प्लस q आवेश पर जो बल कार्य करता है वो क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, ये नोट करने वाली बात है, इसको आप समझिएगा कि प्लस q आवेश पर जो बल कार्य करता है वह क्षेत्र की दिशा के अनुदिश कार्य करता है, लेकिन माइनस आवेश पे जो बल कार्य करता है वह क्षेत्र की दिशा के विपरीत कार्य करता है। क्योंकि दोनों के परिमाण सेम हैं और इनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं, अतः ये एक बलयुग्म बनाएंगे, और बलयुग्म जहां भी उत्पन्न होता है, किसी वस्तु पर अगर उत्पन्न होता है तो उसको घुमाने का प्रयास करता है, और अगर वो घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वो घूम जाता है। तो यही चीज यहाँ पे कर देते हैं, ये देखिए हमने लिखा है, तो द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ मान लेते हैं, बल दोनों बल में से एक ही बल हम लेंगे, चाहे माइनस क्यू ले लें चाहे प्लस क्यू ले लें, गुणे लंबवत दूरी का मतलब हम BCC कर देते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं टाउ बराबर QE, यानी दोनों बल, यहाँ देखिए QE, यहाँ भी QE, तो हम प्लस के कारण एक बल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है QE गुणे लंबवत दूरी का मतलब BC, इनको हमने कर दिया BC। अब त्रिभुज BAC, ये देखिए त्रिभुज की तरह से बना हुआ है BAC, ये थीटा कोण है, इसमें हम आ जाते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब दिया हुआ बेटा BC,
और यहाँ BC बटे AB का मान क्या होगा 2L, क्योंकि यही जो 2L है यह द्विध्रुव की टोटल लंबाई है, इसीलिए हमने यहाँ कर दिया 2L। तब BC का मान क्या हो जाएगा 2L का साइन थीटा में गुणा करते हैं, ठीक है, तो 2L इंटू साइन थीटा हो गया। अब टाउ बराबर QE गुणे 2L साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि 2L और Q को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू यहाँ बचा क्या E इंटू साइन थीटा को अलग कर देते हैं। अब ये क्या हो गया टाउ बराबर 2QL गुणे E साइन थीटा, यहाँ जाते हैं लेकिन ये P बराबर 2QL ये पहले बताया गया है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा जहाँ 2QL है वहाँ हम P लिख देते हैं, ये हो गया PE साइन थीटा मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें मेन पॉइंट देख लेते हैं क्या है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हम ले लेते हैं तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE गुणे साइन 90 डिग्री, यानी इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, और PE ये कम PE हो गया, और ये अधिकतम टाउ का अधिकतम मान हो गया टाउ मैक्सिमम बराबर P। पुनः दूसरे स्टेज में आ जाते हैं, यदि जो कोण थीटा है इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये टाउ बराबर हो जाएगा PE गुणे साइन 0 डिग्री। तो टाउ मिनिमम यानी ये एकदम न्यूनतम होगा, क्योंकि 0 से नीचे नहीं जाएगा ये, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ऐसा है। अब ये टाउ मिनिमम क्या हो जाएगा 0 हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकदम सिंपल तरीका, और बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है, एकदम साधारण तरीके से हमने